Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So chapter 3 periodic table and periodicities of properties. आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है एक्सरसाइज MCQs और ये आपके बुक के पेज नंबर 56 पे है. MCQ number 1 is the atomic radii of the elements in periodic table. Periodic table में जो atomic radii है half of the distance जिसे हम कहते हैं दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसे हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं. आपने 4 ऑप्शन यहाँ पे, इसमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करनी है. ऑप्शन ए है इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कि क्या लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज आता है, तो ये रॉन्ग है. इंक्रीज नहीं आता, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आता है क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है. बी ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. यस, ये करेक्ट ऑप्शन है. टॉप टू बॉटम एटम्स का साइज इंक्रीज होता जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्ट्रांगली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाता. ओवरऑल साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है. MCQ नंबर 1 की करेक्ट ऑप्शन है बी. MCQ number 2 is the amount of energy given out when an electron is added to an atom is called. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब भी किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन की एडिशन की जाती है और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन इसका. क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट की गई थी वो की गई थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास. इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, एटॉमिक मास. MCQ number 4, long form of periodic table is constructed on the basis of. long form of periodic table हम modern periodic table को कहते हैं जिसकी construction जो की गई थी वो की गई थी एटॉमिक नंबर की बेसिस पे. यही चेंज किया गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि उसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था. फिर जैसे ही एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई तो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किया गया टेबल की फॉर्म में, और उस टेबल को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. MCQ नंबर 4 की करेक्ट ऑप्शन है बी, एटॉमिक नंबर. MCQ नंबर 5 है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड. फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड्स हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका नाम है शॉर्ट लॉन्ग पीरियड्स. शॉर्ट पीरियड हम कहते हैं सेकंड और थर्ड को. नॉर्मल पीरियड नंबर 1 होता है और लॉन्ग पीरियड्स होते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं. वेरी लॉन्ग पीरियड्स हमारे पास जो पीरियड नंबर 6 और 7 है उन्हें हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं. सॉरी, पीरियड नंबर जो फर्स्ट पीरियड उसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स है. शॉर्ट पीरियड हमारे पास है पीरियड नंबर 1. नॉर्मल पीरियड जो है ये पीरियड नंबर 2 और 3 को कहते हैं. लॉन्ग पीरियड जो है वो फोर्थ और फिफ्थ को कहते हैं और वेरी लॉन्ग जो है ये 7th और 8th को कहते हैं. तो आपने सब पीरियड्स के ये जो नेम्स है कॉमन नेम्स ये अच्छे से याद करने हैं. MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है सी, लॉन्ग पीरियड. MCQ नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस हैथ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, चारों हेलोजेंस है. हेलोजेंस हम कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को. तो आपने इसमें से बताना है कि कौन से एलिमेंट की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं एलिमेंट्स की एबिलिटी कि वो कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ा था कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट सबसे बॉटम पे प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन सबसे बॉटम पे प्रेजेंट होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और फ्लोरीन सबसे टॉप पे होता है, इसकी वैल्यू सबसे हाई होती है. MCQ नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है डी, आयोडीन. अगर इसी MCQs को आपको चेंज करके दिया जाए और पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट MCQ है 7, along the period means left to right, which one of the following decreases. लेफ्ट टू राइट आपने अब मोस्टली जो MCQs है इसमें ट्रेंड ही पूछे गए हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के, तो आपने
सब प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड्स हैं वो अच्छे से आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि ग्रुप्स और पीरियड्स में ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी की हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, इन सब का ट्रेंड क्या है ग्रुप्स में और पीरियड्स में। सो अ लॉन्ग पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से आपने बताना है कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। सो ए ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट साइज जो होता है वो एटम का डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज हो तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है। जबकि बाकी जो तीनों टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों ही इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में, और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती हैं टर्म्स। सो MCQ नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ए एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट MCQs इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये सब ही मेटल्स हैं। सो MCQ नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सबको हम मेटल्स कहते हैं। MCQ नंबर 9, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 करेक्ट ऑप्शन है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी की प्रॉपर्टी है। सिर्फ आपने वो एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जीज को रिलेट नहीं करती। ए ऑप्शन है इट इज़ मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल, तो यस, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हमने देखी थी उसके साथ जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है किलो जॉल पर मोल, ये यूनिट यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन है इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो यस, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब होती है जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। डी ऑप्शन है इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, तो यस, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होता है और लेस एनर्जी चाहिए होती है। सी ऑप्शन है इट डिक्रीज इन अ पीरियड, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। MCQ नंबर 10 है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट प्रोसेस है। ये हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होता है एटम में। सो ए ऑप्शन है इट इज़ मेजर्ड इन किलोजॉल पर मोल, तो ये पॉइंट करेक्ट है अबाउट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम इसी यूनिट में मेजर करते हैं। बी ऑप्शन है कि इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है। डी ऑप्शन है इसका कि इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, तो यस, ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सेम होता है। सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, जो कि रॉन्ग है। लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।